नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को लेखपाल से संबंधित कक्षाएं मिल रही हैं। इसी संदर्भ में हिंदी के 2 टॉपिक कराए जा चुके हैं। पहला हम लोगों ने पर्यायवाची को देख लिया है। इसके बाद में जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है उस कारक को भी देखा जा चुका है। आज हम लोग एक और अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपके लेखपाल के सिलेबस में वर्णित है, उस सिलेबस के टॉपिक के अनुसार चीज़ों को हम लोग देखेंगे। चीज़ें उसी तरीके से देखी जाएंगी जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में चीज़ों को देखा है। मीन्स कहने का मतलब है बहुत संक्षिप्त तरीके से टू द पॉइंट चीज़ों को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यह करेंगे कि जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें को रिक्वायरमेंट है उनको आपके सामने परोसा जाए, रखा जाए। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं वर्तमान उसका काल को देखेंगे। तो सबसे पहले काल को देखने से पहले, काल हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में इसे टेंस के रूप में पढ़ा है और आज हम लोग यहाँ पर काल को देखेंगे। काल मुख्यतः अगर काल के डिवीज़न की हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हल्का हल्का यानी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को चीज़ों को बताऊंगा जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए। तो काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल को बताने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि वास्तव में काल क्या होता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा था, मैं पीता हूँ, मैं लेखपाल बनूंगा। अब इस सब से क्या आप देख रहे हैं और ये सब जो वाक्य हैं क्या दर्शा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं काल की, तो काल क्रिया के उस रूप अथवा रूपांतर को कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। जैसे पूर्ण या अपूर्ण अवस्था, जैसे मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, मैं खाना खा रहा था। अब मैं खाना खा रहा था तो अपूर्ण था, मैं खाना खा चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें जिससे हमको ज्ञात होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, काल कहते हैं। यानी काल को हम लोग किस प्रकार डिफाइन करेंगे, क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता है। व्यापार मतलब क्रिया क्या कर रही है, ठीक है, खाना खा रही है, गा रही है, सो रही है, पढ़ रही है, उठ रही है, तो ये सब चीज़ें उसके व्यापार के अंतर्गत आएंगी। तो हम लोगों ने देखा क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं काल जिससे क्रिया के व्यापार और उसकी पूर्ण या अपूर्ण अवस्था का बोध होता हो। अब हम लोगों ने काल को 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। फिर उस 3 भाग के अंतर्गत ही आपके कुछ सब भाग किए गए हैं। अब क्वेश्चंस जहाँ से पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ज़्यादातर देखिए होता क्या है कि इसमें से जो क्वेश्चन आपके इस तरीके से पूछे जाते हैं, आपको एक वाक्य दे दिया जाएगा, जैसे मैं जा रहा हूं, वह जा रही थी। अब बताइए निम्न में से काल के किस रूप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल का मतलब होता है कि जो चीजें अभी वर्तमान में चल रही हों, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, वह जा रहा है। ठीक है, भूतकाल जो क्रिया संपन्न हो चुकी है। ठीक है, भविष्य है, भविष्य में के अंतर्गत हम उन सब चीज़ों को रखेंगे जो होगा। जैसे मैं खाऊंगा, आप पढ़ेंगे तो लेखपाल बनेंगे। ठीक है, आप लेखपाल बनेंगे, आप अधिकारी बनेंगे, आप अच्छा करेंगे। तो ये क्या हो गया, ये सब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग भूतकाल के अंतर्गत भविष्य काल के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए अब हम लोग अगर बात करते हैं वर्तमान काल, जैसे इसमें जो क्रिया होगी वो चल रही होगी, इसको हम लोग वर्तमान काल। अब देखिए वर्तमान काल में भी हम लोगों ने इसके 5 भाग कर दिए हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा तात्कालिक वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और 5वां संभाव्य वर्तमान काल। अगर इसी संदर्भ में भूतकाल की बात करते हैं तो सामान्य भूतकाल आपका हो जाएगा आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल। भविष्य की बात करते हैं तो भविष्य सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। तो देखिए सबसे पहले जो टेंस हो गए काल वो 3 प्रकार के हैं। वर्तमान काल 5, भूतकाल 6,
6 और भविष्य काल ये आपका 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ चीज़ें यहाँ तक आपको समझ में आई होंगी, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की बात नहीं है। अब हम लोग 1 बाय 1 जो आपकी जितनी भी हेडिंग्स या जितने भी हम लोगों ने जो काल है उसको विभाजन किया है उसको हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो यानी आपने देखा कि वर्तमान काल के 5 भेद हैं, भूतकाल के 6 भेद हैं और भविष्य काल के आपके 2 भेद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सामान्य वर्तमान काल को देखेंगे। देखिए चीज़ें आपको उस मैनर में समझ में आएंगी जिस तरीके से सबसे पहले आप समझने की कोशिश करेंगे, और समझने की कोशिश कुछ इस तरीके से करिएगा कि जैसे चीज़ें अगर सामान्य वर्तमान काल में चल रही हैं तो वर्तमान काल के अंतर्गत क्या होगा कि आप लोग देखेंगे कि अब सामान्य वर्तमान काल नाम से स्पष्ट सामान्य चीज़ें होंगी। पूर्ण वर्तमान काल जो है कहीं ना कहीं जो वर्तमान काल होगा वो खत्म हो चुका होगा। तात्कालिक में देखेंगे मतलब चीज़ें कंटिन्यूअस प्रेजेंट में चल रही होंगी। तो ये सब चीज़ें जो इसका जो मतलब वाक्य होगा या जो वर्तमान काल के प्रकार हैं उस बेसिस पे ही चीज़ों को आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य वर्तमान काल देखेंगे। इसमें हम लोग करेंगे क्या कि एक एक 2 एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को देखेंगे। तो सामान्य वर्तमान काल का क्या मतलब होते हैं, जिस क्रिया का होना या करना वर्तमान समय में मालूम हो। जैसे जिस क्रिया का करना या होना वर्तमान समय मालूम हो, जैसे वह जाता है, ठीक है, राम खाता है, सीता पढ़ती है। ठीक है, यानी आप इसमें देखेंगे जो क्रिया है उसका करना या होना वर्तमान काल में पता चल जाता है आपको। ठीक है, वह जाता है, ठीक है, ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। अगर हम इसके दूसरे जो कैटेगरी है पूर्ण वर्तमान काल उसके बारे में देखेंगे, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप क्या पाएंगे कि जिस क्रिया के करने या होने की पूर्णता का बोध वर्तमान काल में हो। देखिए जैसे नाम है वैसा काम, ठीक, क्रिया हो रही हो किस काल में, वर्तमान काल में, लेकिन क्रिया पूरी हो चुकी हो। अगर हम लोग वही बात करते सामान्य वर्तमान काल में तो आप देखेंगे क्रिया का उस पर्टिकुलर समय में करना या होना पाया जाता था, और पूर्ण वर्तमान में क्रिया वर्तमान काल में ही ऐसा प्रतीत होगा कि वर्तमान काल में पूर्ण हो गई। जैसे उन्होंने खाया है, मैंने पढ़ा है, मोहन ने पढ़ा है। जैसे उन्होंने खाया है, मोहन ने पढ़ा है। ठीक है, इससे क्या प्रतीत होता है कि जो क्रिया है वो अभी हो तो रही वर्तमान काल में लेकिन वो अभी जस्ट पूर्ण हुई हो। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से पूछे जाएंगे। इसमें वैसे तो चीज़ें आसान है लेकिन 1-2 चीज़ें काफ़ी टेक्निक रूप से आपको उन चीज़ों को जानना पड़ेगा, और क्वेश्चंस आपके बार बार वहीं से पूछे जाते हैं। अब देखेंगे जो अगला इसका जो कैटेगराइज है वो है तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, अब देखिए तात्कालिक वर्तमान काल में क्या होगा कि जो क्रिया है वो वर्तमान काल में हो रही होगी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, सीता खाना बना रही है, ठीक है, वह खाना खा रही है। तो ये सब क्या होंगे, ये सब आपके तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ये आपका तीसरा इसका डिवीजन होगा जो कि वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा, तात्कालिक ठीक है, जो क्रिया होगी उस क्रिया के वर्तमान काल में चलने का बोध हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं, सीता खेल
रही है। ठीक है, ये सब आपके क्या होंगे, तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएंगे। जो इसके बाद वर्तमान काल के ही इसका के अंतर्गत ही जो चौथा विभाजन है कि संदिग्ध वर्तमान काल। अब देखिए होगा क्या कि जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, अब संदिग्ध जैसा नाम से ही होगा, लेकिन ये सब चीजें कहाँ होगी, वर्तमान संदर्भ में ही होंगी। जैसे राजेश पढ़ता होगा, ठीक है, मोहिनी खाती होगी। देखते हैं हम लोग अगला संदिग्ध वर्तमान काल। देखिए 4 हो गया है, सामान्य हो गया आपका पहले, फिर पूर्ण वर्तमान काल, फिर अगला आपका था तात्कालिक वर्तमान काल, और अब हम लोग जो चौथा पढ़ रहे हैं वो आपका है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान देखिए पढ़ना भी जरूरी है क्योंकि 25 नंबर की आपकी हिंदी है। आप अगर वीडियो को ले देखेंगे तो वीडियो की आपकी 50 नंबर की हिंदी है। उस 50 नंबर की हिंदी में आपके मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आने की संभावना होगी, और इस 25 नंबर की हिंदी में आपके मान के चलिए 1 क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली पूछा जाएगा, क्योंकि इस 25 नंबर की हिंदी में आपके 15 लगभग टॉपिक हैं, तो या तो संभव है नहीं कि हर टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाए, लेकिन जो जैसे पर्यायवाची हो गया, शब्द विलोम होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि 1 से अधिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं उनकी संभावना बहुत कम ही रहती है कि 1 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो जिस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी मैनर में आपको पढ़ना होगा। ये नहीं कि आप पूरा एक टॉपिक को 2-2, 3-3 दिन पढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये सब भाई हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश के व्यक्ति हैं, तो चीज़ें कहीं ना कहीं पहले से भी हमको हिंदी के में आती हैं। बस करना क्या है कि उसको थोड़ा सा और उस पर धार देनी है और चीज़ों को अच्छे से बार बार रिवीजन करना है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको देखना है। तो इसके अंतर्गत मोहन पढ़ता होगा, ठीक है, राधा खाती होगी। यानी कि वर्तमान काल में ही संदेह होगा कि चीजें हो रही हैं कि नहीं हो रही है, मतलब क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी जिस क्रिया से कार्य होने या करने में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। इसी के संदर्भ में अगर संभाव्य वर्तमान काल की बात करते हैं तो जिस क्रिया से कार्य के होने या करने की संभावना हो, ठीक है, यहां पर आप देखेंगे संदेह हो और वहां पर संभावना होगी। जैसे देखो वह घर आया है, ठीक है, रमा या रामा बाजार गई हो। अब उसमें देखें कि इसमें क्या था, इसमें संदिग्धता थी और उसमें क्या होगी, एक संभावना व्यक्त की जा रही होगी। लेकिन ये सब चीजें कहां पर होगी, हम लोग जो भूतकाल है भूतकाल के अंदर भी देखेंगे। लेकिन चीजों को आप पहचानिए, आपको 1 से अधिक वाक्य दे देंगे, आपको उसमें पहचानना रहेगा कि बताइए कि किस काल का है। पहले तो सबसे पहले ये पहचानने की कोशिश करिएगा कि किस काल का है, मतलब वर्तमान काल का है कि भविष्य काल का है कि भूतकाल का है। फिर उसके अंदर जाने के बाद में, ठीक है, जैसा कि अब देखिए इसका नाम संदिग्ध था तो इसमें संदिग्धता व्यक्त कर दी गई है। ठीक है, अगला जो हम बताएंगे संभाव है तो उसमें संभावना व्यक्त की गई होगी। लेकिन ये सब चीजें कहां पर होंगी, ये सब चीजें आपके जो वर्तमान काल है, ठीक है, उसके अंतर्गत होंगी। तो अगला हम लोग 5वां देख लेते हैं और ये वर्तमान काल के अंतर्गत ये आपका लास्ट है। तो 5वां क्या होगा, जो आपका संभाव वर्तमान काल। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, देखो वह आया है, रमा बाजार गई है। ठीक, तो ये क्या होगा, ये सब चीजें आपके संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है, इसी का जो पार्ट है वो है भूतकाल। ठीक है, तो भूतकाल के अंतर्गत आप लोग क्या देखेंगे, भूतकाल के लिए सबसे पहले आपको यह पहचानना पड़ेगा कि ये किस काल में, जैसे वर्तमान काल में क्रिया वर्तमान में हो रही है, भूत में क्रिया क्या होगा, संपन्न हो चुकी होगी, और भविष्य काल के अंतर्गत क्या होगा, क्रिया की बाद में होगी। तो
वर्तमान काल के अंतर्गत 5 भेद हमने देखे हैं। अगर हम भूतकाल की बात करते हैं तो भूतकाल में 6 भेद होते हैं, जिसको मैंने अभी आपको लिखाया है। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है, ठीक है, तो उस जो वीडियो को आप लोग पीछे थोड़ा करेंगे, वहां पर चीजें आपको विस्तृत रूप से मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जिस प्रकार हम लोगों ने वर्तमान काल के संदर्भ में चीजों को देखा, ठीक उसी प्रकार हम लोग भूतकाल के संदर्भ में भी चीजों को देखेंगे। सिर्फ उसका जो वाक्य होगा, वह मतलब जो आपका भूतकाल के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार की कैटेगरी होंगी, उस कैटेगरी के बेस पर ही वाक्यों को हम लोग पहचानेंगे। जैसे पूर्ण होगा तो कहीं ना कहीं जो क्रिया होगी भूतकाल में पूर्ण संपन्न हो चुकी होगी। संभाव होगा तो संभावना व्यक्त की जा रही होगी। अगर आसन्न भूतकाल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्य अभी जस्ट खत्म हुआ होगा। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अगर सामान्य भूतकाल की बात करते हैं तो इसकी डिफिनीशन के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, जिससे क्रिया के व्यापार की बीते हुए समय में संपन्न होने की सामान्य सूचना मिलती है। ठीक है, ये तो जाहिर सी बात है सामान्य भूतकाल का ही है। भूतकाल की परिभाषा के अंतर्गत भी हम देखेंगे तो यह हम पाएंगे कि उसके जो क्रिया है उसके पूर्ण होने की सामान्य सूचना मिलती है। जैसे अगर हम सामान्य भूतकाल के अंतर्गत देखते हैं तो जैसे मोहन गया, ठीक है, राधा गई, मैंने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, ये क्या है, ये देखिए कहीं ना कहीं एक सिंपल वे में जो वर्तमान काल है उसको प्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल। लेकिन सामान्य भूतकाल को लिखने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, वर्तमान काल को लिखेंगे और वर्तमान काल के अंतर्गत 6 प्रकार के काल का डिवीजन किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। हम 6 पहले लिख रहा हूं और भूतकाल। ठीक है, उस भूतकाल के अंतर्गत सामान्य भूतकाल। ठीक है, इस सामान्य भूतकाल के अंतर्गत हम क्या देखेंगे, पहले अभी देखिए एक सामान्य सूचना मिलती है। जैसे राधा गई, अगर यही लिखा होता राधा खा रही थी तो आपको एक विशेष प्रकार की सूचना जरूरत है। राधा अभी अभी आई है, ठीक है, शायद राधा गई होगी, गई हुई, गई हो। ठीक है, तो ये क्या है, एक विशिष्ट प्रकार की आपको सूचना देते हैं। लेकिन यहां पर सामान्य सूचना देखिए, चीजों को बहुत जितना ही सिंपल वे में पढ़ेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी किताबें बड़े बड़े लेक्चर्स देखने से अच्छा है कि चीजों को जितना सिंपल वे में पढ़ेंगे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी उतना पढ़िए। हमारी पूरी टीम आपके लिए डेडिकेटेड है, बस आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। ठीक है, जो भी चीजें कंटेंट जिस प्रकार से प्रोवाइड कराई जा रही हैं उसको सिर्फ आप कायदे से देखते रहिए और चीजों को अपने माइंड में बार बार मेमोराइज करते रहिए, जिससे चीजें आपके मेमोरी में ज्यादा समय के लिए बनी रहें। ठीक है, तो सामान्य भूतकाल के अंतर्गत हम लोग देखेंगे मोहन गया, मोहन गया, ठीक है, राधा गई। ठीक है, ये सब क्या होगा आपका सामान्य भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। अब देखिए आसन्न भूतकाल। देखिए आसन्न भूतकाल के अंतर्गत क्या होता है, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकट स्पष्टता जाहिर हो। आसन्न मतलब ही होता है निकट या चिपका हुआ, जो आसन्न का मतलब होता है। तो इससे क्या यह संकेत मिलता है कि जो क्रिया है वो कहीं ना कहीं उसकी जो व्यापार है उसकी समाप्ति निकट समय में हुई है। जैसे अगर इसको उदाहरणों से देखें, जैसे राम अभी अभी आया है, मैंने अभी अभी चाय पी थी। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये आपका आसन्न भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। आसन्न का मतलब हुआ कि निकट भविष्य, निकट भूत में अभी जस्ट संपन्न हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप ये वाक्य देखेंगे राम अभी आया है, तो क्या ये दर्शा रहा है, ठीक है, कि समय जो काल है वो तो हो चुका है लेकिन उसकी निकटता भी जाहिर हो रही है। ऐसे अगला देखते हैं, अभी अभी राधा सो गई है। ठीक, राधा सो तो गई है लेकिन अभी उसके जो सोने की जो समय अवधि है वो बहुत कम है। ठीक है, तो आसन्न भूतकाल को हम ऐसे पहचानेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके उदाहरण हम लोग देखते हैं, राम अभी
आया है, ठीक है। राधा अभी सोई है, ठीक है। आया है, ये क्या दिखा रहा है, कार्य पूर्ण हो चुका है, ठीक है, यानी वो भूतकाल में चला गया। लेकिन अभी अभी क्या दिखा रहा है कि उसकी जो निकटता है उसको दर्शा रहा है। पूर्ण भूतकाल की बात करते हैं, जैसा नाम से स्पष्ट है, पूर्ण भूतकाल, जैसे वह आया था, ठीक है, उसने पढ़ाई की थी, ठीक है। तो ये सब क्या होगी, इसमें क्या होगी कि इसमें आपकी जो वाक्य है वो भूतकाल में हो गया है, ठीक है। और प्लस क्या है, आपकी जो पूर्णता है वो पूर्णता भी जाहिर हो रही है, ठीक है। तो देखेंगे पूर्ण भूतकाल, देखिए जो परिभाषा मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, ये परिभाषा आपको हूबहू किताब में भी देखने को मिल जाएंगी। अगर नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। जो मैं जैसे शब्दशः बोल रहा हूं, ठीक है, उनको आप ऐसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे। हालांकि इन सब टॉपिक पे इतने लिखने की जरूरत नहीं, आप लेखपाल बनने जा रहे हैं, ठीक है, और आपने पीटी जैसी परीक्षा को भी पास कर लिया, तो इतने तो आपके पास चीजें हैं कि आप चीजों को देख सकते हैं। बस यहाँ पर क्या है कि जो तरीका बताया जा रहा है उन तरीकों को आप लोग देखेंगे। तो हम लोग किस बात कर रहे थे, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल ये कौन सा नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है। उसने पढ़ा था, वह लखनऊ गया था, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। अब अगर हम लोग अगली बात करते हैं, अपूर्ण भूतकाल, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की अपूर्णता का बोध होता हो, ठीक है। जिससे, अब यहां पर क्या थी, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की पूर्णता की बोध होती थी, लेकिन इसमें क्या है, जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति की अपूर्णता की बोध हो, ठीक है। मीन्स आप ये मान के चलिए जो क्रिया है या जो आपका पूरा वाक्य होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो अपूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने उसमें आपको बताया था तात्कालिक वर्तमान काल, मैं खेल रहा हूं, ठीक है। अब ये क्या हो, ये कार्य कंटिन्यूअस कहीं ना कहीं चल रहा है, और इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें तात्कालिक नहीं करके, क्योंकि तात्कालिक का मतलब होता है चीजें वर्तमान में चल रही हो, और अपूर्ण का मतलब जब लिखेंगे जब चीजें भविष्य की तरफ, भूत की तरफ इशारा करें। जैसे मैं खेल रहा था, ठीक है, देखिए पूर्ण भी नहीं हुआ है और खेल था लग गया, तो कहीं ना कहीं भूतकाल में चला गया, ठीक है। तो वो चीजें वहां पर तात्कालिक में थी, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा, लेकिन मैं पढ़ रहा था, ठीक है, तो ये अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ जाएगा। तो ये, ठीक है, चीजों को जब आप कनेक्ट करके देखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी और चीजें अच्छे से दिमाग में आपके बैठेंगी भी। तो अगर हम अपूर्ण भूतकाल की बात करते हैं, ये चौथा नंबर है आपका, अपूर्ण, ठीक है, भूतकाल। तो इसके उदाहरणों में बहुत आप उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे मैं नाच रहा था, मैं स्कूल जा रहा था। थर्ड लिख लीजिए, वह खाना बना रहा, वह खाना बना रही थी, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो, अपूर्णता का बोध होता है, अपूर्णता का बोध हो रहा है। अब अगला हम लोग देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। तो वही है जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति में संदेह प्रकट हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शायद तुमने उसे देखा हो, ठीक है, आपने कहा होगा, ठीक है, शायद
तुमने देखा होगा। ठीक है, अगला आपने कहा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5वें नंबर का संदिग्ध भूतकाल। देखिए चीज़ें सीक्वेंस से बिल्कुल आपको 1 बाय 1 करके बताई जा रही हैं। ठीक है, आप उसी तरीके से चीज़ों को देखिएगा। संदिग्ध, वहां पर क्या था, वर्तमान काल में चीजें थी, वहां पर दूसरा क्या था, संभाव था। यहां पर संभाव नहीं होगा, हेतु हेतुमत भूतकाल होगा, और हेतु हेतुमत भूतकाल से ही चीजें आपके सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से देख लेंगे। जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति में संदेह प्रकट हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। ठीक है, चाहे शायद तुमने देखा होगा, आपने कहा होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए और अगला क्या है, हेतु हेतुमत भूत। अब देखिए हेतु हेतुमत भूत का मतलब है कि कोई एक कारण अगर आपने किया होता तो उसका रिजल्ट अच्छा होता। जैसे इसकी अगर डिफिनेशन की बात करें तो इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, वह नहीं हो सकी। ठीक है, मतलब जैसे मैं अगर पढ़ाई करता तो पास हो जाता। देखिए अब क्या है कि जो अगर मैं जो भूत है, भूत में चीजें करता तो उसका हमको रिजल्ट क्या होता, उसी हिसाब से अकॉर्डिंग मिलता। जैसे अगर हम कुछ और उदाहरणों से देखेंगे तो वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वह जाता तो मैं भी जाता। अब देखिए इसमें क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पे डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हेतु हेतुमत भूत, यानी कहीं ना कहीं एक कारण होगा और दूसरा उसका प्रभाव होगा, लेकिन ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी और कब होंगी, ये आपके भूतकाल में होंगी। ठीक है, तो अब फिर से एक बार देखेंगे। जिससे यह पता चलता है, हेतु हेतुमत भूत के काल के अंतर्गत यह आता है, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में संपन्न हो सकती थी, वह नहीं हो सकी। ठीक है, तो अगर इसके उदाहरण का देखते हैं तो उदाहरण में जैसे मैंने बताया, वह पढ़ता, हेतु हेतुमत भूतकाल, वह पढ़ता तो पास हो जाता। ठीक है, मैं जल्दी पहुंचता तो ट्रेन मिल जाती। ठीक है, वह जाता तो मैं भी जाता। ठीक है, देखिए तो आसान है, चीज़ें आप बिल्कुल समझ लेंगे। यानी कहने का मतलब है कि इसमें एक दो बातों का होना होता है, जिसमें पहली दूसरी पर निर्भर करती है, अर्थात कारण के अभाव को दिखाकर कार्य के ना होने को दिखाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक कारण होगा और दूसरा उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, होता क्या है कि कारण का अभाव दिखाकर जो कार्य होता है उसको पूर्ण नहीं दिख पाया जाता। जैसे वह पढ़ता, ठीक, अब कारण क्या हो गया, पढ़ता तो पास हो जाता। ठीक है, पास होना उसका इफेक्ट था, अब पास नहीं हो पाया। ठीक है, वह जल्दी पहुंचता तो ट्रेन मिल जाती। ठीक है, अब क्या हो, जल्दी पहुंचता तो ट्रेन मिलती। तो इसी तरीके से ये आपका हेतु हेतुमत भूत था, और ये भूतकाल के अंतर्गत आपका अंतिम क्लासिफिकेशन था, अंतिम वर्गीकरण था। तो यानी हम लोग फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आपको काल बताया, काल 3 प्रकार से होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, सामान्य काल, भूतकाल और भविष्य काल। सामान्य काल के अंतर्गत मैंने 5 प्रकार का वर्गीकरण बताया, फिर उसके बाद में मैंने भूतकाल के अंतर्गत 6 प्रकार का वर्गीकरण बताया। तो आपसे क्वेश्चंस भी यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, एक बार फिर से लास्ट में भी रिवीजन करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जो आपका भविष्य काल है उस भविष्य काल को देख लेते हैं। भविष्य काल, ठीक है, इस भविष्य काल को हम लोग 2 प्रकार से डिवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक होता है सामान्य भविष्य काल। ठीक है, जिस क्रिया के जिस व्यापार से काम को आने वाले समय में करने या पूर्ण होने की सूचना मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे अगर इसके एग्जाम्पल को देखेंगे
तो राम पुस्तक पढ़ेगा, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, सीता नाचेगी, वह खाना खाएगा या वह खाना खाएगी। यानी जो चीज़ें हैं वो भविष्य की तरफ इशारा कर रही हैं। तो सामान्य भविष्यकाल, भविष्य काल, ठीक है। सामान्य भविष्यकाल के बाद में आपका आता है संभाव्य भविष्यकाल, ठीक है। सामान्य भविष्यकाल आप समझ रहे हैं, फिर से इसमें बहुत ज़्यादा, जैसा नाम से स्पष्ट है कि चीज़ें भविष्य में होंगी, ठीक है। तो आपका हो गया सामान्य भविष्यकाल। जो अगला होता है वो होता है संभाव्य भविष्यकाल। संभाव्य भविष्य काल, ठीक है। इसमें भी क्या होगा, संभावना व्यक्त की जाएगी, लेकिन कब होगी। जैसे मैंने आपको एक बताया था संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है, लेकिन वो क्या था, चीजें वर्तमान में होंगी, लेकिन यहां पर क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल में चीजों के भविष्य काल में होने की संभावना व्यक्त की जाएगी। जैसे संभव है कल राम आए, अगला है लगता है वह चला जाएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत देखेंगे संभव है राम कल आए, ठीक है। लगता है वह चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें देखिए भविष्य काल में इतना मतलब तकनीकी कुछ है नहीं जिससे आपको बताया जाए, ठीक है। तो इसमें केवल आपके दो प्रकार की कैटेगराइजेशन है, इसको मैंने बताया। तो कुल मिला के ये आपका जो काल का चैप्टर था वो काल का चैप्टर पूरा हो गया है, ठीक है। चीज़ों को हम लोग फिर से 1 बाय 1 करके रिवीजन कर लेते हैं। काल के बारे में मैंने आपको काल की डिफिनीशन बताया। डिफिनीशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डिफिनीशन कभी पूछी नहीं जाती है। आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो विकल्पीय टाइप में होते हैं, तो डिफिनीशन का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। डिफिनीशन आपके प्राइमरी लेवल पर या एकेडमिक लेवल पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, इस बस इतनी समझ में होनी चाहिए कि वस्तुतः काल क्या होता है, ठीक है। इस काल के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। वर्तमान काल के अंतर्गत मैंने आपको 5 कैटेगराइज, जो वर्तमान काल है उस वर्तमान काल को 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। आपको मैंने सामान्य बताया था, पूर्ण बताया था, तात्कालिक बताया था, संदिग्ध बताया था और संभाव्य बताया था। फिर हम लोग उसके आगे बढ़े थे भविष्यकाल। भविष्यकाल को मैंने आपको 2 बताया था, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। यदि हम लोग बात करते हैं भूतकाल की, भूतकाल को मैंने 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसके अंतर्गत सामान्य भूतकाल, ठीक है। उसके बाद आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और फाइनली आपका हेतुमत भूतकाल था, ठीक है। तो ये चीज़ें एक जिस तरीके से आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है उस तरीक़ों से बता दिया गया है, ठीक है। चीज़ें आप लोग देखेंगे जो आपको डिफिनीशंस बताई गई 1 बाय 1 करके, उन डिफिनीशंस पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उन डिफिनीशंस को जब आप दिमाग में रखेंगे तभी आप क्या करेंगे, आगे से जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही पूछा रहेगा। जैसे हम लोग क्वेश्चन दिए कि अब राजेश पढ़ता होगा, ठीक है, आप इसमें बताइए। तो जब आप चीज़ों को ज़्यादा पढ़ेंगे और जो आपका मेन डिफिनीशन बताया गया है उसको दिमाग में रखेंगे तभी आप चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लोगों को शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।